हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स। तो ओपन यूनी अपडेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के टाइम पर स्टूडेंट्स किसी न किसी तरीके से यूजी यानी ग्रेजुएशन में एनरोल तो हो जाते हैं, पर उन्हें ये ही नहीं पता होता कि इसके बाद करेंगे क्या, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद मतलब सोचते हैं कि आगे क्या करें, है ना। अगर उसके बाद भी अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करें। तो आज मैं उन्हीं सारी चीज़ों का जो है सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। अगर आप अभी 3rd या 4th ईयर में भी हैं तो इन साल में हमारे पास जो भी टाइम बचा है तो आप जो है उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फिर कौन सी स्किल सीख सकते हैं, प्लस एग्ज़ाम की तैयारी करके ये पूरा ग्रेजुएशन कैसे वर्थ इट बना सकते हैं। तो आज हम इसी पे जो है बात करेंगे कि स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हो सकते हैं। ठीक है। बीएससी, बीए एंड बीकॉम फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, या तो स्टूडेंट्स जो हैं जॉब के लिए जा रहे होते हैं या फिर जो है हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं, राइट। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जॉब पर जाएं, तो हमारे पास दो सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर एंड दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ऑब्वियसली यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, हर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है और यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं। इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है और आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी बेसिक ग्रेजुएशन, ठीक है। इसीलिए मोस्टली बच्चे ये ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू करते हैं सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, यानी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें। पहले नंबर पर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज़ यूपीएससी। तो सबसे टॉप पर जो है, मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ प्रायोरिटी की, तो वो जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी से है तो वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से कुछ रख सकते हैं, या फिर आप अगर बीए से हैं तो आप बीए में पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं इकोनॉमिक्स ले सकते हैं साथ में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में, सो दैट इट विल हेल्प इन फ्यूचर। ऑप्शनल सब्जेक्ट रखकर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं साथ में, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। अब सेकेंड ऑप्शन है एसएससी सीजीएल। इसमें जो है आपका एप्टीट्यूड आता है, जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स आते हैं, ऐसे काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे जो है पोस्ट मिलती है विद अ गुड पैकेज ऑफ सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। देन थर्ड जॉब है हमारी बैंकिंग। बैंकिंग में जो है आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होती है स्टूडेंट्स की, वो है आरबीआई ग्रेड बी। आप जो है इसको यूपीएससी के बाद इसे रैंक कर सकते हैं। तो देन जो है इसके बाद आता है एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ और क्लर्क जैसी पोजीशंस, ठीक है। देन फोर्थ ऑप्शन आता है गवर्नमेंट जॉब में, दैट इज़ रेलवे एग्ज़ाम्स। अब ये एग्ज़ाम ना मतलब गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, और स्टूडेंट्स को इसमें 3 से 4 साल लग जाते हैं इसको क्रैक करने में। इसमें एक पॉइंट अच्छा भी है, वो ये है कि इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को अगर आप लोग जो है ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो फिर आपका जो है वो ग्रेजुएशन के बाद वाला टाइम जो है बच जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट को लगता है अब या तो आप अपनी जो है स्किल पे फोकस करो या फिर आप जो है पढ़ाई पर फोकस करो। अगर आप अपनी स्किल पर फोकस कर रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर इंटर्नशिप्स कर रहे हो कॉलेज के टाइम पर, यानी आप ओवरऑल जो है एक्टिव हो, तो यहाँ से आपका जो है कॉरपोरेट जॉब का जो है ऑप्शन जो है आप कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जॉब। इसमें जो है जॉब ऑप्शन ए हमारा आता है प्राइवेट सेक्टर में, दैट इज़ एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, सेल्स और अकाउंटेंट जैसी प्रोफाइल्स। ये सारे डोमेन जो है आप लोगों के लिए होते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हो एमबीए। या तो आप जो है ग्रेजुएशन के जस्ट कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो, या फिर पहले थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद भी कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं
ये नहीं है कि बीएससी वाले नहीं कर सकते, एमबीए तीनों फील्ड वाले जो हैं कर सकते हैं, बीएससी, बीए एंड बीकॉम। इनफैक्ट बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, एंड ओवरऑल आप कोर एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। एंड एमबीए के बाद योर सैलरी विल बी, अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो इट वुड बी अराउंड 20 LPA प्लस, मीन्स 20 लाख रुपए आपका जो है एनुअली हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और अच्छा मतलब जो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, हो सकता है ये एक अच्छा ऑप्शन। सो ये ऑप्शन आपके पास जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन का मैं बता रही हूँ। व्हाट इफ़ समवन वांट्स टू परस्यू हायर स्टडी, हायर एजुकेशन इन द सेम फील्ड, इट वुड बी एनी ऑफ दोज जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है, यानी बीएससी, बीए एंड बीकॉम, उसमें ही आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको देना होगा CUT PG एग्ज़ाम। तो इसके लिए अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो तो स्टार्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपको यूजी में अच्छा कॉलेज नहीं भी मतलब अगर आपको यूजी में अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल पाया है तो स्टिल यू हैव एन चांस लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, DHU में अपने मास्टर्स कर, आप जो है मास्टर्स कर सकते हो। यानी ओवरऑल इसका ज़्यादा जो है वेटेज होगा आप अगर मास्टर्स करते हो अगर अच्छे कॉलेज से। अगर इसमें भी आपका कंपटीशन होता है CUT PG एग्ज़ाम में, देन डोंट वरी, इसके लिए है आपके पास अभी काफ़ी सारा टाइम। आई नो यू ऑल विल रॉक वन डे। अगर आपको CUT PG के थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो यहाँ से फिर आप जो है आगे के लिए अपना हायर एजुकेशन यानी PhD कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिटरेचर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, 1 लाख प्लस के अराउंड जो प्रोफेसर की सैलरी होती है, सो आप जो है MSc या फिर MA एंड MCOM के बाद जस्ट यू हैव टू क्लियर NET एग्ज़ाम। ठीक है, देन UGC नेट, उसके बाद जस्ट आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही ट्राई कर सकते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको PhD करना है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा हायर एजुकेशन वाला रोल। देन उसके बाद जो है इसके अलावा आप मास्टर्स के लिए IIT JAM का भी एग्ज़ाम दे सकते हो CUT PG के अलावा, या यहाँ पर IIT JAM फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हर फील्ड में होती है, साइंस की खासकर जो है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी मास्टर्स रिपीटेटिव जो है IIT से कर सकते हैं, और ओवरऑल एक अच्छा जो है करियर ऑप्शन आप जो है इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन एम्स भी आपका मास्टर प्रोग्राम ऑफ़र करता है, तो यहाँ पे इनका एक अलग से एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट होती है इन BSc वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एज एन साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑन प्रोजेक्ट में। अब BA एंड BCom में क्या होता है कि BCom के बाद आप MCom कर सकते हो, और BA के बाद आप MA कर सकते हो। ठीक है, BCom के साथ में आप बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। तो आप जो है BCom के साथ जैसे कि CFA कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो है CA कोर्स भी आता है, इसमें CS, ACCA, CMA कर सकते हैं, और MBA फाइनेंस एक जो है MBA फाइनेंस है एक आपके पास ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इनफैक्ट BA के बाद जो है आप MBA एंड CS के लिए भी जाते हो, एंड यहाँ के जो यहाँ कहें तो BA में सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है दैट इज़ लो, आप LLB कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, इसमें आप जा सकते हो जो भी आपको ठीक लगे ओवरऑल। इसके बाद भी आप अपने लिए एक अच्छा कॉर्नर बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बस आपको एक यही सजेशन देना चाहूँगी कि आपका जो मन करता है करियर, मतलब जो भी चूज़ करने का वही चूज़ करना, आप किसी के भी उसमें इन्फ्लुएंस होके मत चूज़ करना, है ना। और अगर आपका किसी और अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाना। ये मैंने सिर्फ एक वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये आपको आगे हेल्पफुल रहे करियर में। अगर आप इनमें से कुछ ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो आप
अच्छे से चूज़ कर पाएँ, वो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इसलिए ये मेरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। अदरवाइज़ आई जस्ट वांटेड टू से कि आप बस अपने दिल की सुनना, जो आपका मन करे आप वो करना। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियोस के लिए। मैं और आगे पोस्ट करती रहूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।